सपनों को सच करना है तो कंफर्ट जोन तोड़ो। हम सभी के जीवन में एक ऐसी जगह होती है जहां हम खुद को सुरक्षित, सहज और स्थिर महसूस करते हैं। इसे ही कंफर्ट जोन कहते हैं। इस जोन में कोई जोखिम नहीं होता, कोई डर नहीं होता और सब कुछ हमारी आदतों के अनुसार चलता है। लेकिन इसी आराम की दुनिया में धीरे धीरे हमारी तरक्की रुक जाती है। सपने देखने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। अब आइए एक ऐसी कहानी जानते हैं जो इस बिंदु को पूरी गहराई से समझाती है। एक युवा लड़के आरव की प्रेरणादायक कहानी, जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और एक नई दुनिया में कदम रखा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका जीवन बहुत शांत और सादा था। सुबह खेतों में जाना, दोपहर में किताबें पढ़ना और रात को घर वालों के साथ बातें करना। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कभी भी गांव से बाहर नहीं गया था। उसकी दुनिया वही थी, खेत, किताबें और पहाड़ों की शांति। लेकिन उसके भीतर एक सपना था। वो एक दिन बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था और गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता था। यह सपना उसके एक अध्यापक ने उसमें बोया था, जिन्होंने एक बार उसे बताया था, आरव, तुम्हारे अंदर वो बात है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर निकलना होगा। आरव उस दिन से सपना देखने लगा, पर सिर्फ सपना देखता रहा। वो डरता था, सोचता था, शहर कैसे जाऊंगा, लोग कैसे होंगे, इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर ठीक से चलाना नहीं आता, मैं कैसे सफल हो सकता हूं। और यही था उसका कंफर्ट जोन, जहां वो सुरक्षित था लेकिन सीमित था। एक दिन गांव में बिजली का काम करने एक युवा इंजीनियर आया। वो शहर से आया था, लेकिन गांव के बच्चों को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा रहा था। आरव ने जब उसके लैपटॉप पर कोडिंग और रोबोटिक्स देखी तो उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। उस इंजीनियर ने आरव से कहा, डर सबसे बड़ी जंजीर होती है। अगर तुम शहर आकर 6 महीने ट्रेनिंग लेना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव उस रात सो नहीं सका। दिल में डर था, लेकिन साथ में एक सवाल भी गूंज रहा था, अगर अब नहीं निकला तो क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सपना ही देखता रहूंगा। अगले हफ्ते उसने बैग पैक किया, मां बाप से विदा ली और पहली बार बस में बैठकर शहर चला गया। वो दिन आरव के जीवन का असली मोड़ था, जब उसने कंफर्ट जोन तोड़ा। शहर में सब कुछ नया था, भीड़, शोर, भाषा, तकनीक और यहां तक कि लोग भी। आरव कई बार क्लास में बैठकर खुद को बेवकूफ समझता, जब उसे समझ नहीं आता कि कोडिंग क्या होती है। उसे इंग्लिश में बात करने में शर्म आती थी, लोग मजाक उड़ाते थे, पर आरव ने हार नहीं मानी। हर रात वो YouTube पर वीडियो देखकर खुद को ट्रेन करता, शब्दों का उच्चारण सुधारता, कोडिंग प्रैक्टिस करता। वो रोज खुद को एक बात कहता, मैं यहां आराम करने नहीं, कुछ सीखने आया हूं, डर को मारने आया हूं। धीरे धीरे उसने खुद को तराशा। पहले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उसका स्किल सेट और फिर उसका आत्मसम्मान। 6 महीने बाद एक टेक्निकल प्रतियोगिता हुई, जिसमें पूरे शहर के बच्चे शामिल थे। आरव ने भी हिस्सा लिया। उसने एक छोटा सा ऐप बनाया, ग्राम हेल्पर, जो गांव के किसानों को मौसम, बाजार के भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता था। उसका ऐप पूरे इवेंट में विजेता बना। सब लोग तालियां बजा रहे थे और वही लोग जो पहले उसके उच्चारण पर हंसते थे, अब उसकी सराहना कर रहे थे। आरव की आंखों में आंसू थे। वो आंसू डर को हराने के थे, वो आंसू कंफर्ट जोन को तोड़ने की खुशी के थे। आज आरव गूगल में इंटर्नशिप कर रहा है। उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, बल्कि गांव लौटकर वहां एक फ्री कंप्यूटर सेंटर खोला है, जहां वो औरों को भी कंफर्ट जोन से बाहर आने की प्रेरणा देता है। जब लोग उससे पूछते हैं, तू गांव से शहर और फिर गूगल तक कैसे पहुंचा, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने एक दिन अपने आप से कहा, सपना देखने से कुछ नहीं होगा,
सपनों को जीना है तो पहले उस दुनिया से बाहर आओ जहां सब आसान लगता है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जो बाहर से सुरक्षित और अंदर से सीमित होती है। जब तक हम इस सुरक्षा घेरे में रहते हैं तब तक न हम नई चीजें सीख सकते हैं, न ही खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक मौका आता है जब वो चाहें तो उसी पुराने रास्ते पर चलते रहें या फिर उस नए रास्ते पर चलने का जोखिम उठाएं जहां डर है पर मंजिल भी है। इसका निष्कर्ष है कि कंफर्ट जोन को तोड़ना आसान नहीं होता पर जरूरी होता है। आपका सपना, आपकी क्षमता और आपकी असली पहचान सब उस कंफर्ट जोन के बाहर छिपे होते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ सुरक्षित रहकर जीना चाहता हूं या असली उड़ान भरना चाहता हूं? क्योंकि याद रखिए, सपनों को देखने वाले कई होते हैं लेकिन उन्हें सच वही करते हैं जो कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़ते हैं। सपनों की उड़ान कंफर्ट जोन से बाहर होती है। सक्सेस ऑलवेज लाइव्स बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। हम सबके अंदर सपने होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अधूरे और कुछ दिल के बहुत करीब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचकर ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि जब सपनों की बात आती है तो उनका रास्ता सीधा, आसान और आरामदायक नहीं होता। वो रास्ता अंधेरे से होकर जाता है जहां डर होता है, संघर्ष होता है और सबसे बड़ी बात, कंफर्ट जोन को छोड़ने का साहस चाहिए होता है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए आइए एक और प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं। इस बार कहानी है एक साधारण लड़की सिया की, जिसने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए खुद की बनी सीमाओं को तोड़ा। सिया एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। उसका सपना था एक अंतर्राष्ट्रीय पायलट बनना। जब वो आसमान में उड़ते प्लेन को देखती तो उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जाग जाती। वो कहती, मैं उड़ना चाहती हूं, पर पंखों से नहीं, हौसलों से। लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया कुछ और कहती थी। लड़की होकर पायलट बनना, इतना बड़ा सपना, और वो भी इस कस्बे से। इतना पैसा कहां से आएगा? घर की जिम्मेदारियां संभालो, सपने बाद में देख लेना। इन आवाजों ने धीरे धीरे सिया के सपनों को कमजोर करना शुरू किया। उसने भी खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, ये सपना मेरे बस का नहीं है। और फिर उसने अपने सपने को एक किताब में बंद करके अलमारी के कोने में रख दिया। उसने खुद को कंफर्ट जोन में समेट लिया, पढ़ाई खत्म की, ट्यूशन पढ़ाने लगी और घर की जिम्मेदारियां निभाने लगी। लेकिन क्या सपने सच में मरे थे? नहीं। एक दिन सिया एक छोटे से बच्चों के स्कूल में वर्कशॉप लेने गई। वहां एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, दीदी, क्या आप कभी पायलट बनी थी? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस सपना था। बच्चे ने मासूमियत से कहा, तो सपना क्यों छोड़ा? उस मासूम सवाल ने सिया की नींद तोड़ दी। उस रात उसने अपनी पुरानी किताब निकाली जिसमें उसने 4 साल पहले पायलट बनने की तैयारी की प्लानिंग लिखी थी। सब कुछ धुंधला हो चुका था, पर सपना अभी भी जिंदा था। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं उड़ूंगी, चाहे रास्ता कैसा भी हो। सिया ने शहर जाने का फैसला किया। घर वालों को मनाना आसान नहीं था, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो पढ़ाई के साथ जॉब भी करेगी और अपने खर्च खुद उठाएगी। शहर उसके लिए नया, डरावना और चुनौतीपूर्ण था। उसे इंग्लिश में बात करने में डर लगता था। एयरलाइंस के कोर्स बहुत महंगे थे। उसे कोई गाइडेंस नहीं थी। पर उसके पास एक चीज थी जो सबसे बड़ी ताकत थी, सपना। सिया ने दिन में कॉल सेंटर की नौकरी शुरू की और रात में एविएशन की तैयारी। कभी कभी 20 घंटे जागकर पढ़ाई करती। महीने के आखिरी दिनों में पैसे खत्म हो जाते तो वो पैदल जाती। खाने के लिए सिर्फ रोटी और नमक से काम चलाती। लेकिन वो हर दिन एक बात खुद से कहती, प्लेन उड़ाने से पहले जिंदगी की हिचकोले सहना जरूरी है। उसने धीरे धीरे इंटरव्यू क्लियर करने सीखे, कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया और एक छोटे फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले लिया।
2 साल बाद वो दिन आया जब सिया ने अपनी पहली ट्रेनिंग फ्लाइट उड़ाई। कंट्रोल अपने हाथ में था और नीचे फैली धरती बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने बचपन में ख्वाबों में देखी थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो खुशी के नहीं थे, बल्कि उस कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ आने की संतुष्टि के थे। आज सिया एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर है। वो हर महीने अपने गांव लौटती है और वहां की लड़कियों को मोटिवेशनल सेशंस देती है। उन्हें सिखाती है कि सपनों की ऊंचाई सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो डर की जमीन छोड़ने को तैयार हों। एक बार एक बच्ची ने पूछा, दीदी इतनी मुश्किलें आई, फिर भी आपने कैसे उड़ान भरी? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जमीन से चिपककर सपने नहीं देख सकती थी। सपनों की असली उड़ान कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सिया की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। जब तक हम उन सपनों की ओर पहला कदम नहीं उठाते, और वो पहला कदम कंफर्ट जोन से बाहर का ही होता है, तब तक हम वही रह जाते हैं जहां हम थे। हर बार जब कोई डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसी जगह पूरी जिंदगी रहना चाहता हूं, या उन ऊंचाइयों पर जाना चाहता हूं जहां मेरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है? इसका निष्कर्ष है कि सपनों की दुनिया सुरक्षा में नहीं, संघर्ष में है। कंफर्ट जोन में कोई हार नहीं होती, पर जीत भी नहीं होती। वहां कोई आलोचना नहीं होती, पर सराहना भी नहीं। अगर आपको खुद पर गर्व चाहिए, तो आपको वही करना होगा जो डराता है, क्योंकि सपनों की ऊंचाई तभी मापी जाती है जब आप डर की जमीन छोड़ते हैं। ग्रोथ पेनफुल होती है, पर वर्थ होती है। विकास तकलीफ देह होता है, लेकिन इसकी कीमत अमूल्य होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे और अपने सपनों को हकीकत में बदले। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ग्रोथ यानी विकास का रास्ता फूलों से नहीं, बल्कि कांटों से भरा होता है। इसमें तकलीफ होती है, अकेलापन होता है, आलोचना होती है, और बहुत सी बार ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। परंतु इसी दर्द के बीच छिपी होती है असली चमक, आत्मविश्वास, अनुभव और सफलता की कहानी। आइए इस बात को समझने के लिए एक और जोरदार प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक छोटे कस्बे के लड़के यश की, जो दर्द की घाटियों से निकलकर सफलता की चोटी पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में यश नाम का लड़का रहता था। यश बचपन से ही शर्मीला, थोड़ा मोटा और पढ़ाई में सामान्य था। अक्सर स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे जैसे लड़के सिर्फ घर संभालते हैं, दुनिया नहीं। यश चुपचाप ये सब सुनता और धीरे धीरे वो इन बातों को सच मानने लगा। उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन अपनी जिंदगी बदलना चाहता है? पूरे क्लास ने हाथ उठाया, लेकिन यश चुप बैठा रहा। स्पीकर ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों चुप हो बेटा? यश बोला, मेरे जैसे लोग बदल नहीं सकते सर। मैं कोशिश करता हूं, पर सब कुछ फेल हो जाता है। उस स्पीकर ने मुस्कुराकर कहा, विकास कभी आसान नहीं होता बेटा, जो जितना टूटता है वो उतना ही मजबूत बनता है। उस दिन यश घर गया और खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को बदलूंगा। चाहे कितना भी दर्द झेलना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। यश ने अगले ही दिन से अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत की। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, रोज दौड़ लगाता, एक्सरसाइज करता, शरीर बदलने की ठानी। दिन भर स्कूल की पढ़ाई और रात को मोटिवेशनल वीडियो व किताबें पढ़ता। उसने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू की, भले ही मजाक उड़ता रहा। शुरुआत में सब बहुत मुश्किल था। शरीर थक जाता, दर्द करता, लोग ताने मारते, ओवर एक्टिंग मत कर, खुद को शीशे में देखकर निराशा होती। पर यश ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो खुद से रोज कहता, पेन टेम्पररी है, लेकिन मेरा सपना हमेशा के लिए है। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। यश ने भी नाम लिखवाया।
जब वो मंच पर बोलने गया तो उसकी आवाज कांपने लगी। शब्द लड़खड़ा गए और सब हंस पड़े। वो चुपचाप मंच से नीचे उतर गया। उस दिन वो घर जाकर फूट फूट कर रोया। मन में आया, सब बकवास है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने वही किताब उठाई जो उसने कई बार पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक लाइन थी, हर असफलता सफलता की शुरुआत होती है। यश ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा और इस बार हार नहीं मानूंगा। अगले 6 महीने में यश का वजन 20 किलो कम हो गया। उसकी पर्सनालिटी बदलने लगी। अब लोग उसकी बात सुनते। उसने 2 भाषण प्रतियोगिता जीत ली। उसे स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल डिबेट में भेजा गया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे प्रेरणा लेने लगे। अब वो मोटा लड़का नहीं था, अब वो यश भाई था जो हार नहीं मानता। आज यश एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। देश भर में जाकर युवाओं को सिखाता है कि कैसे खुद को बदलना है, कैसे संघर्ष करना है और कैसे तकलीफों को अपनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है। हर सेमिनार में वो अपनी कहानी जरूर सुनाता और कहता, जब आप बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले तकलीफ आपका दरवाजा खटखटाती है। अगर आपने उससे मुंह नहीं मोड़ा तो एक दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। ग्रोथ एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। इसमें आपको अपनी आदतें छोड़नी पड़ती है, लोगों की बातों से लड़ना पड़ता है, बार बार गिरना और फिर उठना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, जो सबसे मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए, दर्द सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वो आपको वो सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब आप ग्रोथ को एम्ब्रेस करते हैं तो आपको सिर्फ बाहरी सफलता नहीं मिलती, आपका चरित्र मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास अडिग होता है और आपके जीवन का दृष्टिकोण साफ हो जाता है। तभी कहा गया है, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, इट्स समथिंग यू बिकम। इसका निष्कर्ष है कि दर्द से भागो नहीं, वो ही तुम्हें बड़ा बनाएगा। ग्रोथ पेनफुल होती है, ये सच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दर्द से बड़ा कोई गुरु नहीं? हर बार जब आप थक जाएं, टूट जाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं दर्द में हार मानूंगा या इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा? क्योंकि जो लोग दर्द को अपनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल होता है। आराम का क्षेत्र सिर्फ जीने देता है, जीतने नहीं। कंफर्ट जोन सुनते ही लगता है कितना सुरक्षित, कितना शांत। न कोई जोखिम, न कोई डर, न कोई संघर्ष। लेकिन यही कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी सीमा बन जाता है। यहां सिर्फ जिया जाता है, पर कुछ नया पाया नहीं जाता। जिस तरह एक मछली को अगर पूरे जीवन एक छोटे से बर्तन में रखा जाए तो वो कभी समुद्र की गहराइयों को नहीं जान पाएगी, उसी तरह कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं सकता। आइए इस गहरे सिद्धांत को समझते हैं एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से, नमन की कहानी से, जिसने कंफर्ट जोन को तोड़कर सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि खुद को सफल साबित किया। नमन दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई ठीक ठाक, दोस्त अच्छे, परिवार सपोर्टिव। उसका सपना था एक आईएएस अधिकारी बनना, लेकिन उसने कभी खुलकर किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था ये राह आसान नहीं है और नमन को कठिन राहों से डर लगता था। उसकी दिनचर्या वही थी, कॉलेज जाना, दोस्त के साथ घूमना, नेटफ्लिक्स देखना और हल्की फुल्की पढ़ाई। उसे लगता था कि अगर किस्मत में होगा तो बन ही जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, ग्रो नहीं। एक दिन उसके स्कूल का एक पुराना दोस्त अंकित, जो अब आईएएस अधिकारी बन चुका था, एक इंटरव्यू में टीवी पर आया। नमन ने उसे देखा, आत्मविश्वास से भरा, देश की सेवा में जुटा, लोगों के जीवन को बदलता हुआ। टीवी बंद करने के बाद नमन कई मिनटों तक चुप बैठा रहा। अंकित भी तो मेरे जैसा ही था, फिर वो वहां कैसे पहुंचा और मैं अभी यही क्यों हूं?
उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू हार के नहीं, सच से टकराने के थे। उसे पहली बार समझ आया कि वो कंफर्ट जोन में जी रहा है और यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजा। पहली बार नमन ने स्नूज नहीं किया। वो उठा, ठंड थी, पर बाहर दौड़ने गया। वो जानता था कि अगर वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो जीवन नहीं बदलेगा। उसने इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट किया, पुराने दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को एक मिशन पर रख दिया। अब मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं, सक्सीड करूंगा। नमन ने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति चिपकाई, अगर दिन की शुरुआत दर्द से नहीं हो रही तो आप कंफर्ट जोन में हो। उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह 4 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ाई, हर हफ्ते मॉक टेस्ट, हर दिन अपनी कमजोरियों को जानना और उनसे लड़ना। शुरुआत में दिमाग ने बहुत विरोध किया, थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे, ये सब जरूरी है क्या? पर नमन हर बार एक ही जवाब देता, सक्सेस आराम से नहीं आती, आराम सिर्फ सर्वाइवल देता है, पहचान नहीं। पहले प्रयास में नमन प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उस रात वो बहुत टूटा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जहां तनाव नहीं था, आराम था, शांति थी। उसके भीतर एक आवाज आई, वापस आजा नमन, यहां कोई दर्द नहीं, बस आराम है। लेकिन उसने खुद से कहा, हाँ वहां दर्द नहीं है, पर पहचान भी नहीं है। और अगली सुबह फिर 4 बजे अलार्म बजा और इस बार वो पहले से ज्यादा जोश से उठा। नमन ने इस बार खुद को पूरी तरह बदल डाला। उसने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि खुद के व्यवहार, बोलने के तरीके और सोचने के दृष्टिकोण पर भी काम किया। उसने खुद को नेतृत्व की भूमिका में देखना शुरू किया। उसका दिमाग अब समाधान खोजता था, बहाने नहीं। 6 महीने की लगातार तपस्या के बाद उसने प्रीलिम्स और मेंस पास कर लिया। अब था इंटरव्यू, जो सबसे कठिन चरण होता है। इंटरव्यू से एक रात पहले नमन को बहुत डर लग रहा था। वो सोचने लगा, अगर इस बार भी फेल हो गया तो? लेकिन उसने वो दीवार देखी जिस पर आज भी वो लाइन लिखी थी, कंफर्ट जोन सिर्फ सर्वाइवल देता है। उसे समझ आया कि वो इस मुकाम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने दर्द को अपनाया, डर से लड़ा और कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। नमन का नाम यूपीएससी के टॉप 50 में था। आज नमन एक जिले का कलेक्टर है। वो गांव-गांव जाकर युवाओं से कहता है, अगर आप सिर्फ जीना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन ठीक है, पर अगर पहचान बनानी है, इतिहास लिखना है, तो आज ही उस कोने से बाहर निकलो जहां सब कुछ आसान लगता है। कंफर्ट जोन आपको गिरने नहीं देता, पर उड़ने भी नहीं देता। वहां आप गलतियां नहीं करते, पर सीखते भी नहीं। वहां दर्द नहीं होता, पर असली खुशी भी नहीं। जो लोग बड़ा सोचते हैं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ कभी नहीं चलते। कंक्लूजन, हारने से नहीं, ठहरने से डरिए। इस कहानी से एक बात साफ होती है, जब तक आप कंफर्ट जोन में हो, आप सिर्फ समय काट रहे हो। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हो, तभी आप कुछ बनते हो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं या सक्सीड? और याद रखिए, सक्सेस बिगिंस वेयर योर कंफर्ट एंड्स। दुनिया तभी तक आपको सीरियस लेती है जब तक आप खुद को लेते हो। खुद की इज्जत जब तक खुद नहीं करोगे, दुनिया आपको सिर पर नहीं चढ़ाएगी। हम सबने ये महसूस किया होगा कि दुनिया हमें तब तक हल्के में लेती है जब तक हम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। हम खुद के सपनों को, खुद की बातों को, अपने समय और आत्मसम्मान को नजरअंदाज करते हैं, और दुनिया भी वैसा ही करती है। लेकिन जिस दिन हम खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से दुनिया की नजरें भी बदलने लगती है। इस सच को हम समझते हैं एक गहरे, प्रेरणादायक और भावनात्मक सफर से, आस्था की कहानी के जरिए। आस्था एक छोटे शहर की एक साधारण लड़की थी। वो पढ़ाई में ठीक थी, व्यवहार में मधुर,
लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उसके साथ थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं था। जब कोई उसकी बात काट देता, वो चुप हो जाती। जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो मुस्कुरा देती। जब उसे कोई काम सौंपा जाता, वो कहती, मैं नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। कॉलेज में उसे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, घर में उसकी राय को अहमियत नहीं दी जाती, और दोस्तों के बीच वो सिर्फ श्रोता बनकर रह गई। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रेजेंटेशन था। आस्था को भी हिस्सा बनना था, लेकिन जब वो बोलने खड़ी हुई तो कुछ लड़कों ने हंसते हुए कहा, इसको बोलने दो, 2 लाइन में बैठ जाएगी। आस्था ने बात शुरू भी नहीं की थी, लेकिन उसने माइक नीचे रख दिया और चुपचाप बैठ गई। उस दिन वो अंदर से टूट गई। घर जाकर उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या वाकई मैं इतनी बेकार हूं, या मैंने कभी खुद को सीरियसली लिया ही नहीं। उस रात आस्था ने एक डायरी निकाली और लिखा, आज से कोई मुझे हल्के में नहीं लेगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद को हल्के में लेना बंद करूंगी। उसने अगले दिन से खुद को बदलने का निश्चय किया। हर दिन शीशे में देखकर खुद से कहती, मैं काबिल हूं। उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू की। उसने खुद को समय देना शुरू किया, किताबें पढ़ी, टेड टॉक्स देखी, अपनी राय स्पष्ट रखनी शुरू की। शुरुआत में लोगों को फर्क नहीं दिखा, लेकिन वो खुद के लिए बदल रही थी, दुनिया के लिए नहीं। 1 महीने बाद कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई। आस्था ने नाम लिखवाया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अब ये भी बोलेगी। लेकिन इस बार वो डरी नहीं। जब उसका नंबर आया तो उसने न सिर्फ आत्मविश्वास से बोला, बल्कि अपनी बात से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तालियां बजी, लेकिन उससे ज्यादा एक बदलाव आया लोगों की नजरों में। अब उसके दोस्तों ने कहा, तेरी बातों में दम है यार। अब जब वो बोलती, लोग सुनते। जब राय देती, सर झुकाकर मानते। आस्था का ये बदलाव सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। अब जब वो घर में कुछ कहती, तो परिवार के सदस्य उसकी राय को गंभीरता से लेने लगे। उसकी मां ने कहा, पहले तू बोलती थी तो लगता था बस औपचारिकता है, अब जब बोलती है तो लगता है तुझ में सोच है। उस दिन आस्था की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, आत्मसम्मान के आंसू। आस्था अब हर चीज में सीरियस थी। समय की कदर करती, अपनी पढ़ाई में फोकस करती, अपनी बातों और विचारों को महत्व देती, गलत को चुपचाप सहने की बजाय शांति से विरोध करती। और इस बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो क्लास की टॉपर बनी, कॉलेज में स्टूडेंट लीडर बनी, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पा लिया। आस्था आज एक सफल करियर कोच है। वो हजारों युवाओं को सिखाती है कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी बात सुने, तो पहले खुद को सुनना सीखो। वो हर सेशन में कहती है, दुनिया तभी आपकी इज्जत करेगी जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे। इससे सीख मिलती है कि खुद को जितना गंभीर लोगे, उतनी गंभीर दुनिया होगी। अगर आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दुनिया आपको हल्के में लेती है। अगर आप खुद की वॉइस दबाते हैं, तो दुनिया भी आपकी आवाज को अनसुना करती है। लेकिन अगर आप खड़े होते हैं, तो दुनिया झुकती है, क्योंकि आपकी पहचान कोई और नहीं बनाएगा, वो आपको खुद बनानी है। खुद को सीरियस लेना मतलब क्या? अपनी सोच, भावनाओं और लक्ष्यों को महत्व देना, दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर करने की जद्दोजहद, अपने आत्मसम्मान पर कभी समझौता न करना, और हर रोज खुद से ये पूछना, क्या मैं खुद को वैसी अहमियत दे रहा हूं जैसी दुनिया से चाहता हूं? इससे निष्कर्ष निकलता है कि आप जैसे खुद को देखते हो, दुनिया भी वैसे ही देखती है। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर, अयोग्य समझते हो, तो दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। लेकिन जब आप खुद को एक योद्धा, एक विजेता, एक काबिल इंसान समझते हो, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। पहचान बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। और जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हैं, दुनिया खुद ब खुद आपकी सीरियस हो जाती है। इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है
कि सपनों को सच करने की असली कीमत त्याग और धैर्य। सपना देखना आसान है, पर उसे पूरा करना सबसे कठिन। हर कोई चाहता है कि उसका सपना सच हो, लेकिन वो कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा त्याग कर पाते हैं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। राजवीर की कहानी ने हमें यही सिखाया। सपनों को पाने के लिए त्याग और धैर्य दो अनिवार्य स्तंभ हैं। त्याग, सपनों की पहली सीढ़ी। त्याग का मतलब है अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कुछ वक्त के लिए किनारे रखना। ये सिर्फ भौतिक वस्तुओं की ही बात नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक त्याग भी होता है। राजवीर ने जब अपने परिवार, दोस्तों, आराम और गांव की जिंदगी को छोड़कर शहर जाकर ट्रेनिंग शुरू की, तब उसने एक बहुत बड़ा त्याग किया। यह त्याग हमारे सपनों को बल देता है। जब हम किसी चीज के लिए कुछ छोड़ते हैं, तो हमारा मन उस चीज के प्रति और अधिक समर्पित हो जाता है। यह त्याग हमें हमारी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है और हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। त्याग के बिना हम अक्सर आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमारी आदतें और आराम हमारे सपनों के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। धैर्य सफलता का अनमोल हथियार। त्याग के बाद भी सफलता तुरंत नहीं मिलती। यहां आता है धैर्य का महत्व। धैर्य वो गुण है जो हमें असफलताओं के बावजूद, निराशा के बावजूद, बिना हार माने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की ताकत देता है। राजवीर के जीवन में भी कई बार ऐसा आया जब उसका शरीर थक गया, मन हारा और परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठाना कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपने सपने को पूरा करके रहेगा। धैर्य का मतलब है इंतजार करना, मेहनत करते रहना और विश्वास बनाए रखना कि मेहनत रंग लाएगी। धैर्य के बिना कई लोग अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। सपनों की राह में धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। त्याग और धैर्य के बिना सपने अधूरे रह जाते हैं। अक्सर लोग केवल सपना देखते हैं, लेकिन त्याग और धैर्य के बिना सफलता की उम्मीद करते हैं। पर सच ये है कि सपनों को सच करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं को त्यागना पड़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है और बार बार गिरकर उठना पड़ता है। यदि राजवीर ने अपने आराम, दोस्तों की मस्ती और पारिवारिक स्नेह को त्याग कर कठिनाइयों का सामना नहीं किया होता, तो वो कभी अपने फौजी बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाता। त्याग और धैर्य के बिना सफलता अधूरी, अस्थिर और क्षण भंगुर होती है। त्याग और धैर्य से मिलने वाले फायदे: आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद को कठोर परिस्थितियों में परखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम सीखते हैं कि हम मुश्किलों से हार नहीं मानते। अनुशासन का विकास होता है। त्याग और धैर्य हमें अनुशासित बनाते हैं, जो हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता गहरी होती है। जब हमने कुछ खोया होता है, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। समय का सम्मान करना सीखते हैं। त्याग और धैर्य के सफर में हम सीखते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। सफलता के लिए वक्त चाहिए होता है। सफलता की मिठास बढ़ जाती है। जो आसानी से मिलता है उसका मूल्य कम होता है, पर जो त्याग और धैर्य के बाद मिलता है उसकी खुशी और संतुष्टि अनुपम होती है। त्याग और धैर्य से कैसे बनाएं? सपनों को अपनी ताकत, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जाने कि आपको क्या त्यागना है और क्या जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने मन को मजबूत करें। जब भी मन हारे, याद करें कि त्याग और धैर्य ही आपकी ताकत है। असफलताओं से सीखें। हार मानना आसान है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सही तरीका है। लगातार प्रयास करें। रोजाना मेहनत करने का नियम बनाएं, भले ही परिणाम धीरे आए। सपनों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करें। राजवीर ने यह साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए पूरी जिंदगी को समर्पित करना पड़ता है। ये समर्पण ही वो जादू है जो सपने को हकीकत में बदल देता है।
समर्पण का अर्थ है अपने हर फैसले में अपने सपने को प्राथमिकता देना। जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से आपके सपने पर केंद्रित हो, तभी आप त्याग और धैर्य का सही मायने में पालन कर सकते हैं। जीवन में त्याग और धैर्य की महत्ता ये सिर्फ सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में त्याग और धैर्य महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों को मजबूत करते हैं, कठिनाइयों को सहने की शक्ति देते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। यदि हम अपने सपनों के लिए त्याग और धैर्य सीख जाते हैं, तो जिंदगी के बाकी संघर्ष भी आसान हो जाते हैं। आपके सपनों की कीमत आपका भविष्य तय करती है। सपने वे नहीं जो आसानी से मिल जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपकी मेहनत, त्याग और धैर्य से चमकते हैं। जो लोग अपने सपनों के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना आराम, अपना मनोबल और कई बार अपने प्रियजनों को भी कुछ समय के लिए त्याग देते हैं, वही आखिरकार अपने सपनों को सच कर पाते हैं। सपनों को पाने का सफर कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। त्याग और धैर्य ही वो पूंजी है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। राजवीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों के पीछे भागने के लिए हमें कभी कभी अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये त्याग हमें मजबूत बनाता है, हमारी मेहनत को सार्थक करता है। धैर्य हमें सिखाता है कि सफलता के लिए समय चाहिए और निरंतर प्रयास जरूरी है। याद रखिए, आपके सपनों की कीमत जितनी बड़ी होगी, सफलता की मिठास भी उतनी ही गहरी होगी। त्याग और धैर्य के बिना कोई भी बड़ा सपना सच नहीं होता। इसलिए अपने सपनों के लिए त्याग करें, धैर्य रखें और हार न माने। आपका सफर जितना कठिन होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी।